जब लोग वाचा के संदूक की बात करते हैं तो वे सुनहरी संदूक का जिक्र करते हैं। यह प्राचीन शहर यरूशलेम लंबे समय से रहस्य का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में वास्तव में दो संदूक हैं, एक पुरानी वाचा का और एक नई वाचा का। ये प्राचीन खंडहर दोनों रहस्यों के संकेत रखते हैं। दो संदूक भगवान और मानवता के बीच अलग अलग वाचाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका बाइबल के इतिहास में गहरा महत्व है। ये प्राचीन ग्रंथ और कलाकृतियां दोनों संदूकों की कहानियों को सदियों से संरक्षित करती हैं, जो विद्वानों और विश्वासियों को मोहित करती हैं। पुरानी वाचा का संदूक वह है जिसे सभी खोजते हैं। यह इजरायलियों के साथ भगवान की वाचा का प्रतीक है, जिसमें 10 आज्ञाएं और हारून की छड़ी है और एक बर्तन था। इसका डिजाइन दिव्य प्रेरणा से बनाया गया था। ये पवित्र वस्तुएं प्रत्येक का अपना अद्भुत इतिहास है। कहा जाता है कि ये संदूक में थीं, जिससे इसे दिव्य शक्ति मिली। सदियों से पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने संदूक के अस्तित्व के ठोस प्रमाण की खोज की है, हर प्राचीन कलाकृति की जांच की है। एडोल्फ हिटलर भी संदूक के प्रति जुनूनी था, इसे एक शक्तिशाली हथियार मानते हुए। उसकी ओकुल्ट कलाकृतियों की रुचि ने धार्मिक अवशेषों की खोज में नाजी अभियानों को प्रेरित किया। और टेम्पलर, कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वे इसके गुप्त रक्षक थे। उनका संदूक से संबंध एक दिलचस्प रहस्य है। टेम्पलर की संदूक की रक्षा में कथित भूमिका ने कई सिद्धांतों और काल्पनिक कृतियों को जन्म दिया। इतिहास और किंवदंती के बीच की रेखाएं धुंधली कर दी। 99 के दशक में एक अमेरिकी व्यक्ति रॉन वायट ने कहा कि उसने यरूशलेम के नीचे छिपा संदूक खोज लिया है। उसकी कहानी ने विश्वव्यापी रुचि और बहस को जन्म दिया। हॉलीवुड ने इसे फिल्म इंडियाना जोन्स और लॉस्ट आर्क के राइडर्स में रोमांचक साहसिकता में बदल दिया, जिससे संदूक का स्थान संस्कृति में और मजबूत हुआ। हालांकि ये सिनेमाई चित्रण पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन उन्होंने संदूक और इसकी कथित शक्तियों के प्रति स्थायी रुचि में योगदान दिया है। कुछ का मानना है कि संदूक इथियोपिया में जीवित है, जहां चर्च का दावा है कि इसे गुप्त चैपल में रखा गया है, एक भिक्षु द्वारा संरक्षित जो मंदिर नहीं छोड़ता। यह परंपरा पीढ़ियों से बनी हुई है, जो रहस्य को बढ़ाती है। चुने हुए रक्षक का जीवन एकांत और प्रार्थना का होता है, कभी भी चैपल के भीतर छिपी चीजों का खुलासा नहीं करता। उसकी चुप्पी रहस्य को गहरा करती है। हालांकि शारीरिक संदूक अदृश्य है, इसकी आध्यात्मिक महत्ता विभिन्न विश्वासों में गूंजती रहती है। यहूदी धर्म में तोरा संदूक इसकी विरासत को दर्शाता है और ईसाई धर्म में ताबरनकल समान कार्य करता है, एक पवित्र पात्र जिसमें दिव्य उपस्थिति होती है। यह किसी एक धर्म का नहीं है, यह विभिन्न विश्वासों में कई रूपों में प्रकट होता है। आज संदूक की खोज जारी है। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक पुरातात्विक विधियों का उपयोग किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और उन्नत डेटिंग तकनीकें सभी खोज में उपयोग की जा रही हैं। संदूक एक तीव्र शैक्षणिक रुचि का विषय बना हुआ है। इतिहासकारों, धर्मशास्त्रियों और पुरातत्वविदों के बीच इसके ऐतिहासिक वास्तविकता और प्रतीकात्मक अर्थ पर बहस को जन्म देता है। चाहे संदूक की शारीरिक रूप में अभी भी मौजूदगी हो या नहीं, इसकी आध्यात्मिक महत्ता लाखों को प्रेरित करती है। यह मानवता के दिव्य से संबंध का एक मजबूत प्रतीक है। संदूक की निरंतर आकर्षण हमारे पवित्र से जुड़ने की गहरी इच्छा और हमारे अतीत के रहस्यों को सुलझाने की अंतहीन खोज को दर्शाता है। लेकिन बाइबल संदूक के बारे में क्या कहती? संदूक के भाग्य को समझने के लिए हमें नबियों के शब्दों और प्राचीन इज़राइल के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। नबी यिर्मयाह के अनुसार संदूक को छिपा दिया गया था और हमेशा के लिए खो गया। उनके शब्द संदूक के गायब होने को समझने में महत्वपूर्ण हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, संदूक को याद नहीं किया जाएगा, न ही इसकी कमी महसूस की जाएगी।
ये भविष्यवाणी के शब्द भगवान के लोगों की आध्यात्मिक ध्यान में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं, जो भौतिक वस्तुओं से दूर जा रहे हैं। यिर्मयाह की भविष्यवाणी पुराने वाचा का अंत दर्शाती है। संदूक का महत्व एक समय और उद्देश्य से जुड़ा था, जो अब पूरा हो चुका है। संदूक अब नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के माध्यम से नया वाचा बना है, जो सुनहरे संदूक से नहीं बल्कि अनुग्रह और विश्वास से है और आत्मा। पौलुस के अनुसार पुराना नियम एक छाया है और मसीह वह शरीर है जो छाया डालता है। हम उस शरीर का अनुसरण करते हैं। पुराने से नए वाचा में यह बदलाव मानवता के दिव्य के साथ संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। आज सच्चा संदूक भगवान की उपस्थिति सुनहरे बक्से में नहीं बल्कि विश्वासियों के दिलों में है। खोए हुए संदूक का रहस्य बताता है कि हमारा विश्वास भौतिक वस्तुओं से परे है। यदि आप बाइबल का अनुसरण करते हैं तो पुराने वाचा का संदूक अब उपयोगी नहीं है। मसीह के माध्यम से नया वाचा आज और भविष्य के लिए है। संदूक रहस्य हो सकता है, लेकिन भगवान की उपस्थिति और उसका वादा स्पष्ट है। संदूक का रहस्य हल नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ प्रकट हो चुका है।